दोस्तों इस सीरीज की पहली किस्त में हमने आपको हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में मालूमात देने की कोशिश की थी। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज की अगली किस्त का आगाज करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान लाने का वाक़या जिन अल्फाज में बयान किया था वो ये है कि मैंने मदीना पहुंचते ही सफर के कपड़े उतार कर उम्दा पोशाक ज़ेबतन किया था और हजूर अक़दस की खिदमत में हाजिरी का इरादा किया। इसी जगह मेरे पास मेरे भाई वलीद आ गए और इन्होंने कहा कि कई रोज से मदीना मुनव्वरा के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि बहुत जल्द मक्का के कई बहादुर हमारी तरफ आ जाएंगे और इससे लोगों में आपका बहुत ही इश्तियाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त इंतजार में हैं और जल्दी करो। इस फिक्रे ने मेरे तन बदन में बिजली पैदा कर दी थी। बस फिर क्या था, मैं जो ही ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ मेरी हालत फर्ते अकीदत से गैर हो गई थी। मैं दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में दीवाना हो गया था और परवाना वार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जा गिरा। जिस वक्त हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म तौहीद पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर दर्ज झैल अल्फाज फरमाए थे, जिसका तर्जुमा यूं है कि तमाम तारीफें इसके खुदा के लिए हैं जिसने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब कर दिया है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका इस्लाम लाना ही तमाम गलतियों की माफी है। दोस्तों अब जरा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लामी खिदमात का जायजा लेते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना था कि कुफर पर गशी तारी हो गई थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अकरमा बिन अबू जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हल्का बगोश इस्लाम में हो गए थे। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 4 साल और इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों से इस्लाम की तारीख मोहर मुनीर की मान चमक रही थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक भी लड़ाई में शिकस्त नहीं खाई थी। अरब में ये मशहूर हो चुका था कि जिस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक होंगे इसमें फतह गालिब होगी। इस्लाम में आने के बाद हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली जंग में शिरकत का वाकया सैयद अमीर अहमद की जुबानी से नकल करते हैं। इससे आपको मालूम होगा कि इस्लामी जर्नैल की वो कौन सी खुसूसियात थी जिनके बाइस इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया था। दोस्तों ये वो पहला गज़वा है जिसमें हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने के बाद शरीक हुए थे और ये गज़वा आप ही के हाथों से फतह याब हुआ था। एक दिन हजरत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन उमैर को एक खत देकर शर्जील वाली बसरा के पास भेजा गया था, लेकिन अपनी ताकत के गरूर में शर्जील ने हजरत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहायत ही बेदर्दी से शहीद करवा दिया था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कासिद की शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा पहुंचा था। कुछ अर्सा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की मुखालफत दबाने में मसरूफ रहे थे, लेकिन जो ही इस तरफ से इत्मीनान हासिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 मुसलमानों का एक लश्कर हजरत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन उमैर का कास लेने के लिए रवाना किया था, जबकि इस लश्कर की अमारत हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन हारसा के सुपुर्द हुई थी और रवानगी से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिदायत फरमाई थी कि अगर जैद बिन हारसा शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब लश्कर के अमीर होंगे और अगर जाफर भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा अमीर होंगे और इनके बाद मशवरे से सरदार मुकर्रर किया जाएगा। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीता अलविदा तक लश्कर के हमरा गए थे और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए थे। आपको बताते चले कि मोता सरजमीन शाम का एक छोटा सा कस्बा है और जब ये लश्कर मोता पहुंचा तो शर्जील ने लश्कर इस्लामी का अहवाल मालूम करने के लिए अपने भाई सदूस को 50 सवारों के साथ रवाना किया था। मुशरिकीन का ये गिरोह मुसलमानों की बेखबरी में पहुंचा और जंग शुरू हो गई थी।
चुनाचे सदूस मारा गया और शर्जील अपने भाई सदूस के कत्ल की खबर सुनकर खौफजदा हो गया था और किले में पनाह ले ली थी। और फिर इसने वहाँ से अपने एक और भाई को कैसरे रूम के पास जो कि यलगार में था इसको मदद लाने के लिए भेजा। चुनाचे हरकबल ने इसके हमरा 1 लाख फौज भेजी थी, जबकि बाज मौरखीन ने यह भी लिखा है कि इस फौज की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा थी। जब इस लश्कर की खबर मुसलमानों को हुई तो इन्हें तशवीश होने लगी थी, जबकि बाज लोगों ने मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से मतला किया जाए और फिर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें हमें वापसी का हुक्म दें या कमक रवाना फरमाएं। लेकिन फिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन रवाहा ने कहा कि ऐ लोगों, जिस चीज यानी शहादत से तुम डरते हो इसके लिए तुम अपना वतन छोड़कर यहाँ आए हो। मुसलमानों को कभी लश्कर कसरत ने फतह नहीं किया। बदर की लड़ाई में हम बहुत ही कम थे और दुश्मन बहुत ज्यादा थे। हमारे पास बेसर्द सामानी की वजह से सिर्फ 2 ही घोड़े थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कुफार जो हर तरह के साजो सामान से आरास्ता थे इनसे हमें फतह दिलवाई थी। इस वक्त हमारी मुहिम की तकमील सिर्फ 2 सूरतों में हो सकती है, या तो हमें फतह हासिल होगी और हमारा गाजियान इस्लाम में शुमार होगा, या शहादत नसीब होगी तो इस सूरत में भी हम जन्नत में अपने दोस्तों से मुलाकात करेंगे और इन दोनों सूरतों में हम अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करेंगे जो कि हमारी जिंदगी का मकसद आला है। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तायीद की, चुनाचा मोमिनीन और मुशरिकीन की सफ़े मुकाबले में रास्ता हो गई थी। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की क़ियादत करते हुए शहीद हो गए और आपकी शहादत के बाद हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अबी तालिब ने इस्लामी अलम संभाला था और कुफार से लड़ने लगे थे, लेकिन फिर आपका घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा और फिर उसी वक्त अचानक एक काफिर की शमशीर से आपका दायां बाजू कट गया था। आपने अलम इस्लाम को बाएं हाथ में ले लिया, लेकिन जब दूसरा बाजू भी कट गया तो अपने दोनों पैरों के दरमियान अलम को संभाला और कटे हुए बाजों के सहारे ऊंचा रखने की कोशिश की थी। लेकिन फिर इसी असना में एक काफिर ने आपकी कमर पर ऐसी तलवार मारी कि 2 टुकड़े हो गए थे। आपकी शहादत पर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन रवाहा ने झपटकर अलम इस्लाम को उठा लिया था और कुफार से मुकाबला करने लगे थे, लेकिन बहुत से काफिरों को जहन्नम पहुंचाकर आप भी शहीद हो गए थे। इस लड़ाई का उन्वान इब्तिदाई से बिगड़ा हुआ था और इन सरदारों के शहीद होने के बाद कुफार की हिम्मत और भी बढ़ चुकी थी। जब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन रवाहा शहीद हुए तो अलमे इस्लाम को गिरता हुआ देखकर कुफार इसकी तरफ दौड़े थे, लेकिन फिर साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अकरम ने अलम को फौरन ही उठा लिया था और लश्कर इस्लाम से जो इस वक्त हरासा और मरूब था इनसे मुखातिब होकर बोले कि ऐ गिरोए मुस्लिमीन, तुम लोग किसी एक शख्स को अपना अमीर बनाने पर मुत्तफिक हो जाओ। मैंने इस्लाम के अलम को संभाल कर एक नेक काम कर लिया है और किसी का हक गजब नहीं किया। जबकि इस पर लश्कर इस्लाम ने जवाब दिया कि हम तुम्हारी अमारत से राजी हैं, लेकिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अकरम ने जवाब दिया कि मैं इस काम की सलाहियत नहीं रखता, तुम लोग खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन वलीद की अमारत पर मुत्तफिक हो जाओ। चुनाचे मुसलमान इस राय पर मुत्तफिक हो गए और हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन वलीद को अमीर लश्कर बना लिया। और फिर जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलम संभाला तो फिर कैसे इन्होंने मुसलमानों को कुफार पर फतह दिलवाई थी, ये सब कुछ आपको इस सीरीज की अगली किस्त में बताया जाएगा। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।